हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 463, 464 एंड 465 ऑफ आईपीसी को समझेंगे, जो हमें बताता है फोर्जरी का मतलब क्या होता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट को बनाने का मतलब क्या होता है और उसमें पनिशमेंट क्या होती है। तो ये तीन चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर देखनी है, जो कि चैप्टर 28 के अंदर आती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। तो उसके अंदर हमने ये तीन सेक्शन देखने हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इन तीन सेक्शंस में क्या समझाया गया है। सबसे पहले अगर हम सेक्शन 463 के ऊपर आएँ, तो सेक्शन 463 के अंदर हमें फोर्जरी की डेफिनेशन दी गई है कि फोर्जरी होती क्या है। तो हम इसको बेरेक में से रीड करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले फोर्जरी का मतलब क्या है। फोर्जरी का मतलब होता है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से whoever मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब देखिए, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना है, मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये जो है हमें यहाँ सेक्शन 464 में बता रखा है। तो उसको जब हम अभी रीड करेंगे तो वहाँ से हमें समझ आएगा मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट का मतलब, अब देखिए क्या बोलता है, whoever मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि भाई कोई भी व्यक्ति जब इस तरीके के कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका कोई पार्ट जो है बनाता है किसी भी डॉक्यूमेंट का या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, लेकिन साथ ही साथ उसकी इंटेंशन क्या होती है उसको बनाने के पीछे, इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी, कि वो उसकी नीयत क्या होती है कि वो उससे डैमेज या इंजरी पहुंचाना चाहता है, किसको, टू पब्लिक और टू एनी पर्सन और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, कि किसी क्लेम या टाइटल को सपोर्ट करने के लिए वो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाता है, और टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, कि किसी व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का पार्ट बनाने के लिए, और टू एंटर एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, किसी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, और विद इंटेंट टू कमिट फ्रॉड और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, इस इंटेंशन से वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है कि फ्रॉड कमिट करेगा या फिर मतलब फ्रॉड कमिट करेगा या फिर फ्रॉड की इंटेंशन से बनाता है कि उससे फ्रॉड कमिट होगा। तो इसको हम फोर्जरी बोलते हैं। तो मतलब अगर हम इसको समझें कि फोर्जरी होती क्या है, तो देखिए, जो फोर्जरी है, अगर हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी अभी, फोर्जरी जो है एक बहुत बहुत वाइड टर्म है जो हम ये सेक्शन में पढ़ रहे हैं। अगर हम इसके एलिमेंट्स देखें, जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 463 है, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ है, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, अभी हम सेक्शन 464 में देखेंगे। अब ये जो हम फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसको बनाने के पीछे हमारी मंशा क्या होती है, मतलब हमारी इंटेंशन क्या होती है, वो हमें देखना है, जिससे हमें पता चलता है कि हम फोर्जरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखिए हमारी इंटेंट क्या क्या होगी। इंटेंट हमारी हो सकती है सबसे पहले किसी को डैमेज या इंजरी पहुंचाना। इस इंटेंट से हमने जो है अपना डॉक्यूमेंट जो है, फॉल्स डॉक्यूमेंट जो है बनाया। अब ये जो डैमेज या इंजरी है किसको हो सकती है, किसी पब्लिक को हो सकती है, पब्लिक एट लार्ज को, या किसी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को हो सकती है। इंडिविजुअल पर्सन हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, तो दोनों में से किसी को भी हमारी ये नीयत होती है कि हम ये डैमेज या इंजरी कॉज करें। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये होता है कि भाई किस पर्पज से हमने ये जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट या फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए, टू सपोर्ट एनी क्लेम, कि किसी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कि भाई हाँ ये चीज़ में मेरा राइट है। तो दूसरी चीज़ हमारी ये हो गई कि हम इस इंटेंशन से बनाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ जो होती है कि किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी का पार्ट बनाने के लिए, टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस पर्पज से हमने अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया तो उसको भी हम फोर्जरी बोलते हैं। चौथी चीज़ होती है टू कॉज एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि हम किसी व्यक्ति को वो जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है उससे किसी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं। अभी इसके अंदर इलस्ट्रेशन भी दिया, उनको जब हम अभी पढ़ेंगे हमें और अच्छे समझ आ जाएगा। और
आखिरी चीज़ हम क्या कराते हैं कि हमारी क्या इंटेंशन होती है कि ये जो हम फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं टू कमिट फ्रॉड और दैट फ्रॉड में बी कमिटेड, कि हम जो है फ्रॉड कमिट करना चाहते हैं या हमें पता होता है कि वो जो फ्रॉड है वो कमिट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं जब ये चीज़ें कंप्लीट होती है इनमें से कोई भी चीज़, फॉर्जरी बोलते हैं, फॉर्जरी बोलते हैं। अब देखिए जब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 463, अगर ये जो हमने सारे अभी एलिमेंट्स पढ़े ये सारे एलिमेंट पूरे हो रहे हो, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए जैसे कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो कि जेन्युइन नहीं है, अब वो उस व्यक्ति के द्वारा यूज हुआ किस चीज़ के लिए, मनी बनाने के लिए, तो वहाँ पे ये भी हो जाएगा कि उसने सिर्फ और सिर्फ 463 की फोर्जरी ही नहीं की, उसने साथ साथ क्या किया, चीटिंग भी कमिट की। मतलब उसने 463 का ऑफेंस तो कमिट किया ही किया, उसने साथ में सेक्शन 415 का ऑफेंस भी कर दिया, चीटिंग भी कर दी और फॉर्जरी भी कर दी। तो उसने 2 ऑफेंस कमिट कर दिए एक साथ। तो इस सेक्शन में हमें इतना जानना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं सेक्शन 464 को। सेक्शन 464 में हमें क्या बताया गया है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, कि हम कब बोलेंगे कि एक व्यक्ति जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है। मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो है सेक्शन 464 में दी गई है। अब देखिए सेक्शन 464 क्या बोलता है, अ पर्सन इज सेट टू मेक अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। कब बोला जाएगा एक व्यक्ति जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं इसकी डेफिनेशन सेक्शन 24 25 के अंदर हमने समझी हुई है। डिसऑनेस्टली मतलब एक व्यक्ति जो अपने रॉन्गफुल गेन के लिए और दूसरे रॉन्गफुल लॉस के लिए काम करता है। फ्रॉडेंटली मतलब जो डी फ्रॉड करने के पर्पज से काम करता है। तो उसकी आप वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बना रखी है वीडियो अलग से। तो जो व्यक्ति भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉड के पर्पज से कोई साइन बनाता है, सील करता है या कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करता है और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को, तो हम बोलते हैं कि उसने क्या किया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है। या फिर क्या करता है, मेक्स एनी ट्रांसफर, नहीं क्या बोल रहा है, मेक्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, की बनाता है या ट्रांसमिट करता है कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पार्ट को। तीसरी चीज क्या करता है, एफिक्स एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे अपने जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं वो एफिक्स कर देता है, मतलब उसके नहीं होते या किसी और के होते हैं, जो भी होते हैं वो गलत तरीके से उस पर एफिक्स कर देता है, लगा देता है। या चौथी चीज क्या करता है, मेक्स एनी मार्क, कोई भी मार्क लगाता है डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, की भाई उस मार्क को देखने से हमें पता चल रहा है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया है। या फिर ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये जो इस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हुए हैं ये ऑथेंटिकेट है और ऑथेंटिक है, मतलब एक तरीके से। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ करता है तो हम बोलते हैं उसने क्या किया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया। तो ये पहला तरीका है। उसके बाद जैसे अब यहाँ पे जो इसने बनाया ना, यहाँ पे भी साथ में और चीज़ क्या बता रही थी पहले तरीके में, कि ये जो बनाया हो यहाँ पे इसकी इंटेंशन होनी चाहिए। अगर ये इंटेंशन नहीं होगी तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसने ये फ्रॉड किया है। तो इंटेंशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इंटेंशन, अब देखिए किस तरीके की इंटेंशन बता रहा है, क्या इंटेंशन होनी चाहिए उसकी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट टू बी बिलीव्ड that such document or part of document electronic record was made, signed, executed, transmitted or affixed by or by the authority of a person, कि भाई ये जो साइन ये जो भी हो रखे है ना इसके ऊपर, ये डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ है जो भी चीज़ हुआ है, इसको बिलीव कराता है किसी दूसरे व्यक्ति को कि जो पर्सन इस चीज़ को करने के लिए ऑथराइज था, अथॉरिटी ऑफ पर्सन जिसके पास थी, उसी ने ये किया है, उसी के द्वारा ये साइन हुए हैं, बनाए हैं या सील हुई है या उसी ने एग्जीक्यूट किया है। तो जब इस इंटेंशन से ये काम होंगे सारे तो हम बोलेंगे कि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है। पहली चीज हो गई। उसके बाद सेकेंडली दूसरी चीज होती है, हु विदाउट लॉफुली अथॉरिटी डिसऑनेस्टली और फ्रॉडेंटली बाय कैंसिलेशन और अदरवाइज अल्टर्स। तो यहाँ पे क्या है कि मेन चीज क्या है, कैंसिलेशन और अदरवाइज अल्टर्स। क्या कर रहा है कोई जो बिना लॉफुल अथॉरिटी के डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है या फिर अल्टर कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, in any material part thereof after it has been made, executed or affixed with electronic signature either by himself or by any other person, चाहे वो खुद हो चाहे वो किसी और व्यक्ति के द्वारा हो, whether such person be living or dead at the time of such alteration, चाहे वो व्यक्ति जीवित था या वो मृत था जब वो अल्ट्रेशन की गई या उसके अंदर कैंसिलेशन की गई, तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर उसने क्या किया है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए। और तीसरी चीज क्या है, थर्डली
thirdly who dishonestly fraudulently causes any person, अब यहाँ पे अगर है किसी दूसरे व्यक्ति को कॉज कर रहा है, causes any person to sign seal execute और document और any electronic record to affix this, मतलब एक तरीके से इस इंटेंशन से कि भाई किसी दूसरे व्यक्ति को कि भाई वो उसके ऊपर साइन कर दे डिसऑनेस्ट तरीके से या फ्रॉडलेंट तरीके से, जैसे कि उसको क्या करे, नोइंग दैट सच पर्सन बाय रीजन ऑफ, कि वो जो व्यक्ति जिससे वो साइन करा रहा है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है या फिर इंटॉक्सिकेशन है, भाई वो नहीं समझ पाएगा उन डॉक्यूमेंट को, और बाय द रीजन ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस अपॉन हिम ही डज नॉट नो द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि भाई वो इस कारण से जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट है उनको नहीं जानता, उसके साथ डिसेप्शन किया गया, ठीक है, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है या इंटॉक्सिकेशन है, तो किसी भी रीजन की वजह से रिकॉर्ड ऑफ द नेचर ऑफ द अल्टरेशन, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि उसने जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया। तो फॉल्स डॉक्यूमेंट मतलब बेसिकली देखा जाए तो हमने तीन चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ क्या पढ़ी हमने कि वो खुद बनाता है, ही मेड या एग्जीक्यूट, इस तरीके के कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट इस इंटेंशन से कि वो दूसरे व्यक्ति को बिलीव दिलाए कि वो लॉफुल अथॉरिटी से बने हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करता है, वो कैंसिल करता है या अल्टर करता है किसी डॉक्यूमेंट को, चाहे वो व्यक्ति जीवित था मृत था, इस तरीके से कि भाई वो उसने बिल्कुल सही किया, मतलब एक तरीके से टेम्परिंग करता है डॉक्यूमेंट के अंदर। और तीसरी चीज़ क्या करता है, वो किसी तीसरे व्यक्ति से, मतलब जिसका भी होता है उससे वो क्या करता है, डिसेप्शन से वो डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करता है, जैसे उससे साइन करा लेगा या इस तरीके की चीज़ जो उसको नहीं समझ पा रहा, जो अपने सेंसेस से कंट्रोल में नहीं है, तो उस व्यक्ति से। तो ये तीन तरीके होते हैं किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट को बनाने के, जिससे हमें पता चलता है कि वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बने हैं। अब यहाँ पे हम पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं। पहले क्या बोलता है, ए हैज़ लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी, कि भाई ए के पास लेटर ऑफ क्रेडिट होता है बी के लिए 1,000 रुपये का रिटर्न बाय जेड, जो कि जेड ने लिखा होता है। ए इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड बी, अब यहाँ पे ए क्या चाहता है कि वो बी को डिफ्रॉड करना चाहता है, मतलब फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करता है वो एक। एड साइफर एट रुपी, अब वो क्या करता है, जहाँ पे 10,000 रुपये का होता है ना, ये 10,000 रुपये का अमाउंट होता है, इसके आगे क्या करता है, एक जीरो और लगा लेता है 10,000 के आगे, एंड मेक्स द सम 1 लाख, इंटेंडिंग दैट इट मे बी बिलीव बाय बी दैट जेड सो रोड द लेटर ए कमिटेड फोर्जरी, कि भाई उसको बिलीव दिलाता है, डिसेप्शन करता है उसके साथ कि जेड ने उसको 1,00,000 रुपये का ये जो है अमाउंट पे करना है। तो यहाँ पे ए बी के साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, फोर्जरी कर रहा है, मतलब उसने एक तरीके से फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसको हम फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना बोल देंगे। इसी तरीके से आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। एफ एग्जाम्पल देखते हैं। एफ के अंदर क्या बोल रहा है, जेड विल कंटेन, जेड की जो जेड एक व्यक्ति है उसने एक विल बना रखी है, उसकी विल के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि भाई आई डायरेक्ट दैट ऑल माई रिमेनिंग प्रॉपर्टी बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी, वो बोलता है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये तीनों के हिस्से में, ए के हिस्से में, बी के हिस्से में, सी के हिस्से में, तीनों के हिस्से में चले जाए। ए क्या करता है, उस विल के ऊपर अल्ट्रेशन करके बी का नाम जो है हटाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ए ने क्या कमिट कर दी, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए और उसने फोर्जरी कमिट कर दी यहाँ पे, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी, इसको इंजरी पहुंचाना, क्योंकि इसको इंजरी पहुंच रही थी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हो। अब जैसे इसके बाद अगर हम सेक्शन अभी 465 पढ़ेंगे, उससे पहले अगर हम जैसे कुछ समझें इसके अंदर, अब देखिए मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के अंदर, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो इसके अंदर हम वर्ड पढ़ते हैं, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एक केस आता है, केस का नाम है राजशेखर अग्रवाल, राजशेखर अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये अभी रिसेंट केस है, ज़्यादा पुराना केस नहीं है, 2016 का, ठीक है। इस केस के अंदर क्या बोला गया कि एक जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो तब बोला जाएगा कि उसको बनाया गया है जब जो व्यक्ति उसको बना रहा है उसकी जो इंटेंशन थी वो किसी दूसरे व्यक्ति को ये बिलीव दिलाना था कि वो डॉक्यूमेंट जो है उसके द्वारा, मतलब किसी और व्यक्ति के द्वारा बनाया गया।
तभी जो है हम उसको फॉल्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अगर उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि वो दूसरे व्यक्ति को बिलीव कराए कि ये किसी और व्यक्ति ने बनाए हैं, तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं। अब जैसे मान लो एक सब डिविजनल ऑफिसर ने क्या किया, एक कास्ट सर्टिफिकेट बना के दिया, एक व्यक्ति को, ठीक है। जिसके अंदर जब ये कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था ना, तो जो उसकी एप्लीकेशन थी उसके साथ उस व्यक्ति ने क्या लगाया था, एक एफिडेविट लगाया था, ठीक है। जो भी एप्लीकेंट का फादर था उसका एफिडेविट लगा था। ये हमारी पूरी चीज थी कि भाई एक एप्लीकेशन थी, एफिडेविट था, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ। अब बाद में क्या हुआ, जब हायर पावर स्क्रूटनी कमेटी बैठी, तो उसके अंदर ये पता चला कि ये जो सर्टिफिकेट है ये सही नहीं है, उसको उस कमेटी के द्वारा कैंसिल कर दिया कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है वो सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कंप्लेंट की गई उस व्यक्ति के अगेंस्ट कि भाई ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसके द्वारा फोर्जरी की गई, चीटिंग की गई और कॉन्स्पिरेसी की गई, मिल के ये सारा काम किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला कि भाई ये कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, नो ऑफेंस। क्यों कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ? ये जो हाई कोर्ट ने बोला कि कोई भी फॉर्जरी का ऑफेंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर या कोई भी सील जो थी, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं आई जो अभी हमने फॉल्स डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ी। और जो एसडीओ था उसने ही वो डॉक्यूमेंट बना के दिया था, जो भी एसडीओ ने बनाया था वो एसडीओ ने बना के दिया था ना, उसने खुद तो नहीं बनाया उस व्यक्ति ने। तो इसलिए कोई आइज ऑफ लॉ के अंदर फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं है और इस पे सेक्शन 464 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो फैक्ट्स हैं, ये केस था, उस केस का नाम था हरवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सेम फैक्ट्स हैं इस केस के, ये भी 2016 का केस है। तो इस सेक्शन में हमें इतना जानना जरूरी है। अब देखिए हम आते हैं सेक्शन 465 के ऊपर, जिसके अंदर हमें बताया गया है पनिशमेंट ऑफ फॉर फॉर्जरी। जहाँ पे बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति फॉर्जरी करता है तो उसको कितनी सजा मिलेगी। Whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description, मतलब सिंपल भी हो सकती है और रिगरस भी हो सकती है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, जो 2 साल तक का हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, फाइन लेके भी छोड़ सकते हैं या फिर इम्प्रिजमेंट देके भी छोड़ सकते हैं। तो इतनी इसके अंदर सज़ा जो है, पनिशमेंट जो है हमें बताई गई है कि इतनी पनिशमेंट इसके अंदर होती है सेक्शन 465 के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमें ऑफेंस फॉर्जरी का बताया गया 463 464 के अंदर, तो यहाँ पे हमें उसकी सज़ा पता चल गई कि भाई कितनी सज़ा है। अब देखिए अगर हम आए फोर्जरी के ऊपर, अब हम फोर्जरी के ऊपर नॉर्मली समझें, जो भी हमने समझा, तो फोर्जरी के हमें क्या क्या एलिमेंट समझ आते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि कोई व्यक्ति जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है। अब फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या होता है ये हमने समझा सेक्शन 464 में। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब जैसे मान लीजिए फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल इंस्पेक्टर होता है, वो क्या करता है, अपने खुद के सिग्नेचर के अंडर वो क्या करता है, फॉल्स पे बिल बनाता है। जो पे बिल्स होते हैं ना भाई, जो सैलरी वगैरह पे करनी होती है या कोई भी एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, वो अपने सिग्नेचर के अंदर गलत बनाते हैं, जिसके अंदर फॉल्स क्लेम्स होते हैं कि भाई जो सैलरी है वो टीचर्स को पे करनी है। टीचर्स होती नहीं असली में, लेकिन उनको पे करनी है। भाई वो गलत तरीके से बिल बनाता है कि भाई मैंने एम्प्लॉय वगैरह लगा रखे हैं, जो कि एक तरीके से पूरी तरीके से फिक्शियस होते हैं। और क्या करता है ये जो फेक बिल बनाता है फिर उसके बाद क्या करता है, जो ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी में से जाके उनके नाम के पैसे निकलवा लेता है और वो खुद रख लेता है। तो यहाँ पे ये जो केस है, ये सेम फैक्ट्स कौन से केस के हैं, शंकेर लाल विश्वकर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी।
1991 का केस है। तो ये जो फैक्ट्स है इस केस के, अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे वो गिल्टी होता है किस चीज़ के लिए, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कि भाई उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए, लेकिन उसके ऊपर फोर्जरी का इल्ज़ाम नहीं लगता। ये नहीं बोला गया कि उसने फोर्जरी की, उसने बनाए तो सेक्शन 464 के हिसाब से उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट तो बनाए, लेकिन उसने फोर्जरी नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी जो सिग्नेचर किए थे या राइटिंग लिखी थी वो उसकी खुद की थी, और उसने कोई अल्ट्रेशन नहीं करी उस बिल्स के ऊपर जो बिल पे होने थे, तो इसलिए उसने फॉर्जरी कमिट नहीं करी। जो मतलब जो 463 की आगे की बात है, उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट तो बनाए लेकिन उसने फॉर्जरी कमिट नहीं की। ठीक है, अब हमें फॉल्स डॉक्यूमेंट का मतलब समझ आ गया, फॉल्स डॉक्यूमेंट कैसे किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे जो चीज़ थी, जब हमने फॉर्जरी समझी, सबसे पहले तो बात ये आ गई कि भाई कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना। अब ये जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये किस इंटेंट से होना चाहिए, इसके पीछे इंटेंशन क्या होनी चाहिए। अब इंटेंशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, सबसे पहला इंटेंशन क्या था, सबसे पहला इंटेंशन ये था कि उससे हम किसी को डैमेज करना चाहते हैं, और वो डैमेज किसको करना चाहते हैं, दो व्यक्ति थी इसके लिए, या तो हम पब्लिक को डैमेज करना चाहते हैं, या हम किसको डैमेज करना चाहते हैं, किसी भी पर्सन को, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को हम डैमेज पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमने फोर्जरी की है, सेकंड एलिमेंट जो इसका आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई बुक पब्लिश करता है। ठीक है, अब उसने बुक पब्लिश की, उसने क्या किया कि भाई उसके अंदर क्या किया, लोगों को इंड्यूस किया परचेज करने के लिए बुक, उसके ऊपर किसी और का नाम लिख के कि भाई ये इस व्यक्ति ने ये बुक जो है लिखी है, लेकिन उसने उस बुक के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये बुक जो है मेरे द्वारा लिखी गई है। उसने साफ साफ बताया कि ये बुक जो है इसने लिखी है, तो इसको खरीद लो। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि इसके ऊपर अगर इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं कि भाई ये जो है इसने फॉर्जरी की है, तो यहाँ पे फॉर्जरी इसने नहीं की, क्योंकि यहाँ पे इसने किसी भी तरीके से कोई अल्ट्रेशन नहीं की, या इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी को हार्म पहुँचाए, तो इसलिए इसने यहाँ पे ये वाला ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो ये भी एक केस था, गुरु बिपिन सिंह वर्सेस चोंगथम मनियर सिंह AIR 1997 का। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई किसी को डैमेज पहुंचाना, किसी पब्लिक को या किसी पर्सन को। अब देखिए जो डैमेज है ना, डैमेज का मतलब क्या है, डैमेज का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया उसको, डैमेज का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं होता, डैमेज का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक लॉस नहीं होता। डैमेज मतलब होता है कि भाई हम उसको, चाहे हम इकोनॉमिक तरीके से लॉस पहुंचा रहे हो, चाहे हम नॉन इकोनॉमिक वे में पहुंचा रहे हो। जरूरी थोड़ा ना किसी व्यक्ति को सिर्फ पैसे का ही लॉस हो सकता है उसको उससे डिफेमेशन हुई हो सकता है उसको और किसी तरीके का लॉस हुआ। नॉन इकोनॉमिक लॉसेस भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो वो सारे डैमेजेस इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कि पहली चीज हमने पढ़ी कि भाई वो फोर्जरी जो होती है उसके अंदर फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं, किस इंटेंशन से बनाते हैं, डैमेज पहुंचाने के लिए। दूसरी चीज किस इंटेंशन से बनाते हैं, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, किसी क्लेम या किसी टाइटल को सपोर्ट करने के लिए कि भाई ये जो क्लेम है, ये जो भी चीज है, ये जो भी टाइटल है इसके अंदर मेरा है। जो भी लीगली उसके लिए लीगल जिसके पास टाइटल होता है उससे हटाने के लिए। उसको भी जैसे जैसे हमने अभी एग्जांपल एफ पढ़ा था ना, तभी मैंने एग्जांपल एफ पढ़ाया था, जिसके अंदर क्या था कि भाई जेड ने एक विल बनाई, उसको प्रॉपर्टी A B C के नाम पे कर दी कि भाई मेरे बाद होगी। ए ने क्या किया, फ्रॉड किया कि भाई ये बी का नाम हटा दिया उसके अंदर से, और सोचा कि जो बी का हिस्सा है वो भी मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि उसका खुद का राइट तो था उसके अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर उसने अल्टरेशन की और किसी और व्यक्ति को डैमेज पहुंचाने की कोशिश करी, तो हमने उसको फोर्जरी मान लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी, टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है ये बात कि जो प्रॉपर्टी जिसके लिए आप इस तरीके के फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो,
जो भी प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो एग्जिस्टेंस के अंदर हो जब वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए गए। जो बोल रहे हैं टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विद प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर आप ये चीज़ भी समझ सकते हो कि भाई ये बात ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त आप वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उस वक्त वो प्रॉपर्टी भी एग्जिस्टेंस के अंदर हो। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ते हैं इंटेंट टू कमिट फ्रॉड वाली बात जो आ जाती है, इंटेंट टू कमिट फ्रॉड। अब इंटेंट टू कमिट फ्रॉड का मतलब क्या है? मतलब कि जब हम फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं डी फ्रॉड करना। अब डी फ्रॉड का मतलब क्या होता है? हम उस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहते हैं? डिसीट, और साथ ही साथ इंजरी भी पहुंचनी चाहिए। सिर्फ डिसीट से नहीं होगा, साथ साथ यहाँ पे वर्ड लगाएंगे हम एंड, कि साथ साथ उसको इंजरी भी उससे होनी चाहिए। अब जैसे हमने डैमेजेस पढ़े थे, मैंने कहा डैमेजेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो इंजरी है ये भी किसी भी तरीके की हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक हो, कोई बॉडी की इंजरी हो सकती है उसको, कोई माइंड की इंजरी हो सकती है, माइंड के अंदर उसको कोई चीज़ पहुँचे, हो सकता है कि उसको उसकी रेप्यूटेशन को ठेस पहुँचे। तो ये किसी भी तरीके की चीज़ हो सकती है जो इंटेंट टू कमिट फ्रॉड है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे जानने ज़रूरी है। इसके बाद हम देखें भाई इसके अंदर कितनी सज़ा है, हमें ये पता चल गया कितनी सज़ा है इसके अंदर। जो अभी हमने पढ़ा जो सेक्शन है कि मैक्सिमम सज़ा कितने टाइम तक की हो सकती है, जो हमने सेक्शन 465 में पढ़ा 2 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है, साथ साथ फाइन हो सकता है, ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हमें ये जो 3 सेक्शन हमने पढ़े 463, 464 और 465, इसमें इतना जानना ज़रूरी है फोर्जरी क्या होता है, मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, और इसके अंदर सज़ा कितनी होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सेक्शन 466 से कि सेक्शन 466 के अंदर क्या दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो फॉर्जरी करता है किसी कोर्ट या पब्लिक रजिस्टर के अंदर, तो उसको हम कैसे, किस तरीके से, कितनी उसके अंदर पनिशमेंट होती है, क्या पेनल्टी होती है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आपको वीडियो सही लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे अगर किसी को समझना हो ये टॉपिक तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप मतलब यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब ठीक ही लगी होगी, बिल्कुल एंड में आके मैंने ये बात बोली है तो।